हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम स्मार्ट लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं JEE मेंस एग्जाम 2024 जनवरी सेशन की। आप सभी को पता है कि JEE मेंस एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाती है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो ये जो एग्जाम है ये 2024 जनवरी सेशन की एग्जाम है। इसके बाद में एक एग्जाम करवाई जाती है अप्रैल सेशन के अंदर। और आप सभी को पूरी जानकारी पहले से भी होगी, अगर नई भी है तो धीरे धीरे वीडियो बाय वीडियो में आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी देता रहता हूँ कि एक जो विद्यार्थी है वो अपने जीवन काल में अनलिमिटेड नहीं है। JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए जो आपके पास में ऑप्शन है वो अनलिमिटेड नहीं है। आपके पास में सिलेक्टेड ऑप्शन है एग्जाम देने के। तो इसके बारे में जैसे कि अपन बात करते हैं कि JEE मेंस की जो एग्जाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाती है और JEE एडवांस की जो एग्जाम है वो 1 बार कंडक्ट करवाई जाती है। मेंस की एग्जाम की बात करते हैं तो वो जनवरी और अप्रैल में कंडक्ट करवाई जाती है और फिर अगर अपन बात करें एडवांस की तो वो जून में लगती है। तो जनवरी और अप्रैल के बीच में आपकी बोर्ड एग्जाम भी आती है। अब एक स्टूडेंट है वो अपने जीवन काल में 3 बार तो मेंस दे सकता है और 2 बार एडवांस। किस किस प्रकार से दे सकता है मैं एक अलग से वीडियो में और पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। अगर आप 12वीं क्लास में अभी हैं 2023 में और 24 में आपकी बोर्ड एग्जाम लगेगी तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास में आज अपन बात करेंगे JEE मेंस एग्जाम 2024 के बारे में। इस छोटे से वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं कि कब से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, कब तक आवेदन चलेंगे, एग्जाम डेट कब है, रिजल्ट कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी जानकारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फीस लगेगी। तो धीरे धीरे अपन टॉपिक बाय टॉपिक बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहां अपन बात करेंगे ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो जनवरी सेशन 2024 के लिए है, ठीक है। तो अपने पास में आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 1 नवंबर 2023। अभी आवेदन स्टार्ट है, अभी आवेदन चल रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके वो आवेदन आप फुलफिल कर देना, एप्लीकेशन लगा देना। तो अपने पास में आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की जो अंतिम दिनांक है, लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2023, ठीक है। इसके बाद में अगर एग्जाम डेट की बात करें, अब देखो इसकी खास बात तो ये है कि यहाँ अपने को एग्जाम के डेट बाय डेट का इंतजार नहीं करना पड़ता। यहाँ जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो नोटिफिकेशन के साथ ही मिल जाती है कि कब एग्जाम लगेगी, कब क्या क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिल रही है। तो इसके बाद में एग्जाम डेट की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी एग्जाम लगेगी 24 जनवरी से स्टार्ट होगी एग्जाम और 1 फरवरी 2024 तक एग्जाम चलेगी। इसकी जो पूरी एग्जाम है 7 से 8 दिन तक एग्जाम चलेगी। इसके बाद में एग्जाम सेंटर की यदि बात की जाए कि एग्जाम सेंटर कहां आएगा तो वो तो सिटी आपको चूज करना पड़ेगा और उससे पहले आपको जनवरी 2024 के सेकंड वीक में आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कहां है। एग्जाम सेंटर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे एडमिट कार्ड की। तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले आएगा। अब कौन से 3 दिन पहले, जैसे कि मान लो कि किसी भी कैंडिडेट की जो एग्जाम है वो 24 जनवरी को है, किसी भी कैंडिडेट की एग्जाम कब है 24 जनवरी को, तो उसका जो एडमिट कार्ड है वो 20 से 21 जनवरी को आ जाएगा। उसकी एग्जाम से ठीक 3 दिन पहले उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं रिजल्ट जारी कब होगा। तो रिजल्ट जारी होने की दिनांक भी इन्होंने दी है 12 फरवरी 2024 को रिजल्ट डिक्लेयर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद में अपन मेन जो बात है अपने पास में फीस की कि इसकी फीस कितनी लगती है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फीस यहाँ पर लगती है। और बात है कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फीस का मैटर अलग है और बाहरी विदेशी आउट ऑफ इंडिया के जो स्टूडेंट्स भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए फीस अलग है। दोनों के बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगा कि अपने पास में फीस की बात की जाए तो इंडियन जो स्टूडेंट है वहाँ भी अलग अलग कैटेगरी है। तो किस प्रकार की कैटेगरी में कौन सी फीस लगेगी वो यहां पर अपन बात करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर है तो मेल जो पुरुष है उसके 1000 रुपए फीस लगेगी और जो फीमेल है उसकी 800 रुपए फीस है। इसी प्रकार से यदि जनरल में आप EWS से बिलोंग करते हैं या फिर OBC में आप नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करते हैं तो मेल की जो फीस है वो 900 रुपए है, फीमेल की जो फीस है वो 800 रुपए है। इसी प्रकार से यदि आप SC ST
या फिर अदर थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस है फॉर्म फिल करने की वो 500 रुपये है। इसी प्रकार से यदि देखा जाए कि विदेश का कोई रहने वाला विद्यार्थी है जो JEE मेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके भी इसी प्रकार से फीस है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। तो अगर अपन बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो मेल की जो फीस है वो 5,000 रुपये है, फीमेल की जो फीस है वो 4,000 रुपये है। अगर कोई कैंडिडेट जनरल EWS या OBC नॉन क्रीम लेयर से है तो उसमें मेल की जो फीस है वो 4,500 रुपये है, फीमेल की जो फीस है वो 4,000 रुपये है। SC ST की यदि बात की जाती है तो फीस है 2,500 रुपये और अदर थर्ड जेंडर की बात की जाती है तो फीस कितनी है 3,000 रुपये। तो ये अपन ने पूरी बात की है एग्जाम डेट की, एडमिट कार्ड डेट की, रिजल्ट डेट की, इसके बाद में हमने फीस की बात की है। अब अपन बात करते हैं कि फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और डॉक्यूमेंट्स हमें पहले ही कंप्लीट करने हैं। ऐसे नहीं कि अपन भरवाने जाए उस समय कंप्लीट करेंगे, उससे पहले ही कंप्लीट करके जाओ और सीधा आप खुद भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर मित्र से फिल करवा सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आवेदन करने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन फोटोग्राफ की। अब जो फोटोग्राफ है वो भी तरीके से होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप सेल्फी लेकर ही फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फोटोग्राफ के लिए भी यहाँ पर कुछ नियम है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, उसको अच्छी तरीके से और पढ़ लेना। बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता दी है। फोटोग्राफ आप अपने कैमरे से भी खींच सकते हो, जरूरी नहीं कि आप फोटोग्राफर के पास ही जाकर खिंचवाएं, आप अपने कैमरे से भी फोटो खींच सकते हो। लेकिन ये है कि उसमें कुछ खास बातें हैं कि एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए और दोनों आपके कान दिखाई देने चाहिए। इस प्रकार से एक अच्छी तरीके से फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, 10 से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। इसी प्रकार से सिग्नेचर है तो आप एक बार जब फॉर्म फिल करो तो वहां देखकर और ट्राई करना, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट की तो आपके पास में एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी आपकी कैटेगरी है। और यहाँ पर प्रायोरिटी ये दी जाती है कि नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करना। नोटिफिकेशन के साथ ही यहाँ पर जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयड से आप यहाँ पर सिग्नेचर या मोहर लगवाओगे वो वगैरह, तो यहाँ पर खुद का अपने एक फॉर्म होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए। तो वहाँ नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा एक फॉर्म, उसको फिल करना और वहाँ पर जो भी साइन वगैरह करवाना है वो करवा लेना। तो एक कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि जो भी रिलेक्शन आपको मिलता है, जो भी आरक्षण मिलता है वो कैटेगरी के आधार पर मिलता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई जो स्टूडेंट्स हैं वो पिछले साल के हैं, जो किसी कारणवश नहीं हो पाया तो वो वापस से अप्लाई करेंगे, तो 1 साल पहले का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में बात करेंगे आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड में भी कभी कभी कई बच्चों की समस्या आती है कि कभी OTP नहीं जा पाते हैं, तो जो आपके नंबर है आधार कार्ड के वो आपके खुद के ही होने चाहिए, आपके पिताजी के। फिर जब भी आप फॉर्म भरवाने के लिए जा रहे हो तो वो मोबाइल लेकर जाना पड़ेगा OTP बताने के लिए। इसी प्रकार से आप एक बार आधार कार्ड को अपडेट भी करा कर रखा करो ताकि मोबाइल नंबर जो भी है आपका खुद का हो। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी और साथ ही आपकी फैमिली का जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र, वो भी यहाँ पर चाहिए होगा। इसके बाद में अपन बात करें PWD या UDID आपकी होनी चाहिए। अब ये PWD और UDID क्या है? पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो भी विकलांग है उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर चाहिए होगा। UDID एक ही बात है ये, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपकी साइज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग फोटो होनी चाहिए। अब अपन पूरी बात यहाँ पर कर चुके हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या फीस चाहिए, तो आप इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके वो भर सकते हो। और ये चीजें आपको पता ही है कि जो भी ये JEE मेंस की जो एग्जाम है वो जनवरी सेशन और अप्रैल सेशन 2 सेशन के अंदर लगती है और एडवांस केवल एक ही बार लगती है जून सेशन के अंदर। और अगर ये जो एग्जाम है वो लगती किन किन के लिए है? BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BArch बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और B प्लानिंग। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आपको कॉलेज अलॉटमेंट के लिए ये अपने पास में एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम लगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपको और कुछ जानना है तो धीरे धीरे इसी प्रकार से मैं वीडियो लाता रहता हूँ। जो कुछ भी अपने पास में स्कॉलरशिप से संबंधित बातें होती है, इस प्रकार से फॉर्म से संबंधित बातें होती है, तो वो सारे इस प्रकार के वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल है, जो आपके लिए उपयोगी है। क्योंकि खूब सारी चीजें ऐसी होती है कि वो समय जाने के बाद में कोई काम की नहीं है। अगर आप 2 साल बाद में मेरे वीडियो को देखोगे तो आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद में आप JEE मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो जानकारियां है वो विद्यार्थी
विद्यार्थी को 12वीं क्लास से ही मिल जानी चाहिए। अधिकतर जो टीचर्स है वो बता दिया करते, फिर भी नहीं है तो आपके इस जो मेरा चैनल है एम स्मार्ट लर्निंग के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के जो भी वीडियो हो उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और समय रहते आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। एक छोटी सी बात अपन और कर लेते हैं यहाँ पर कि एक स्टूडेंट है वो अपने जीवन काल में कितनी बार मेंस और कितनी बार एडवांस दे सकता है। तो अगर मान लो कि मैं अभी की बात करता हूं कि 2024 में जिसकी एग्जाम लगने वाली है, मतलब अभी जो विद्यार्थी 12वीं क्लास में है तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। एक तो 2024 के अंदर उसके पास में ऑप्शन है कि वो मेंस की एग्जाम दे सकता है एक बार, और 2023 में अभी ये भरेगा, जनवरी सेशन 2024 का देगा और फिर अप्रैल सेशन देगा, और उसके बाद में वो एडवांस का फॉर्म भरेगा। तो एक साल तो वो होगी 12वीं के साथ, और एक आपको मौका मिलेगा 12वीं के बाद का। ठीक है, तो आप 2 बार एडवांस दे सकते हो और 3 बार क्या दे सकते हो, मेंस दे सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास में 3 बार का मतलब होता है 3 साल, जैसे 2024, 2025 और 2026 तक आप दे सकते हो। अब किसी के दिमाग में ये आता है कि सर 12वीं में तो इतनी तैयारी है ही नहीं, तो कैसे दे ले एग्जाम, तो अपन एक काम करते 12वीं में नहीं बढ़ते फिर आगे बढ़ देते, तो वो गलत है। फिर वो आपका ऑप्शन कट हो जाएगा, आप फिर दे ही नहीं पाओगे। आपके पास केवल एक ही ऑप्शन रहेगा एडवांस देने का, एक ऑप्शन एडवांस देने का है आपके 12वीं के साथ। अभी आप फॉर्म भर दो, मेंस दो, फिर आप वापस से मेंस दे लेना, इसमें अच्छे नंबर आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते तो फिर अप्रैल में वापस लगेगी, वहां अच्छे नंबर आएंगे फिर आप एडवांस दे देना। तो ये अपने पास में सीधा सा प्रोसेस रहता। उम्मीद करता हूं कि जेईई मेंस 2024 से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।